हर रात उन्हें आईने के सामने खड़े होकर बस घूरते रहना पड़ता था, चाहे कुछ भी हो। जरा सी भी ढील नहीं दे सकते थे, क्योंकि आईने के पीछे एक भयानक प्राणी छिपा हुआ था जो उनकी हर हरकत की नकल करता था। जरा सी भी गलती हुई तो इंसान को नोच नोच कर मांस के टुकड़ों में बदल दिया जाता। पहले भी कुछ लोग इस जंगल से भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे चाहे जिस दिशा में भागें, घूम फिर कर वापस उसी शुरुआत पर पहुंच जाते थे। मगर भटकने से भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जैसे ही पूरा जंगल अंधेरे में डूबता, वे डरावने जीव अपनी तेज सूंघने की क्षमता से भागते हुए इंसान को तुरंत ढूंढ लेते और उसे टुकड़ों में काट डालते। ये कभी न खत्म होने वाला डर पहले ही बेला को टूटने की कगार पर पहुंचा चुका था। उसके मन में जंगल से बाहर निकलने की योजना पलने लगी। हर बार जब वो दिन में सामान जुटाने बाहर जाती तो चुपचाप पेड़ों के तनों पर निशान बनाती और अपने गुजरने का रास्ता दिमाग में नोट करते जाती। उसने हिम्मत जुटाकर जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। Where are you going? Home. You won't make it. I can't stay here. उसी पल बेला को एहसास हुआ कि सूरज डूबने से पहले इन अंतहीन पहाड़ों को पार करना नामुमकिन है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही दल की बूढ़ी औरत ने उसे सच्चाई बता दी। Not the first to have tried getting out. We've all tried and failed at one time or another. सब जानने के बाद बेला के पास उनके साथ वापस घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो कैंप के बनाए नियमों के अनुसार जीने लगी, लेकिन उसके दिल में शक अब भी जिंदा था। उसे लगने लगा कि शायद वे डरावने प्राणी महज बूढ़ी औरत की बनाई हुई कहानी है। इसी शक के चलते एक दिन जब वो जंगली फल इकट्ठा करने बाहर निकली तो अपने एक साथी को साथ लेकर उन प्राणियों की बताई गई गुफा तक पहुंच गई। जैसी गुफा के मुंह पर ऊपर से निगरानी रख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी के लिए लाइटर जलाया, वो हैरान हो गई। नीचे कोई डरावना जीव नहीं था, बस जमीन पर इधर उधर बिखरा हुआ कबाड़ पड़ा था कि ये इंसानी इस्तेमाल की चीजें आगे काम आ सकती हैं। उसने तुरंत रस्सी के जरिए सामान बाहर भिजवाना शुरू कर दिया। अचानक उसकी पीठ के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। अगले ही पल अंधेरे से एक सफेद पड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। सौभाग्य से ठीक समय पर जेसी ने बचाव की रस्सी नीचे फेंक दी, जिससे बेला बाल बाल बच गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चोरी छिपे सामान निकालने की ये हरकत असल में उन्हें डरावने जीव का असली रूप दिखाने वाली थी। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। स्क्रीन पर अचानक एक इंसानी टांग चमक कर गुजरी। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था कि बाहर से जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। घुंघराले बालों वाली लड़की धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर से उसके बॉयफ्रेंड की मदद की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वो बुरी तरह भावुक हो गई। लेकिन बूढ़ी औरत एक झटके में दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने चेतावनी दी कि डरावने जीव इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं और अगर जाल में फंसे तो अंजाम बहुत भयानक होगा। मगर लड़की ने एक भी बात नहीं मानी। उसका यकीन था कि दरवाजे के बाहर वही उसका लंबे समय से गायब बॉयफ्रेंड है। उसे इतना जिद्दी देखकर बूढ़ी औरत को पहचान जांचने का एक तरीका सूझा। उसने सुझाव दिया कि उससे कपल के बीच की कोई निजी बात पूछी जाए। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि वो किस साइज के जूते पहनता है, लेकिन जवाब सुनते ही सब सन्न रह गए। उसने 2 साइज गलत बता दिए। थोड़ी देर की समझदारी भरी चर्चा के बाद लड़की आखिरकार इस भ्रम से बाहर आई, मगर बाहर खड़ा दानव बुरी तरह भड़क चुका था। उसने निगरानी कैमरा तोड़ डाला और फिर आईने पर पागलों की तरह वार करने लगा। ये देख सब लोग हमेशा की तरह आईने के सामने एकदम स्थिर खड़े हो गए। उम्मीद थी कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन इस बार आईने में दरार पड़ गई। सबको लगा बचने का कोई रास्ता नहीं, मगर अचानक हमलों की आवाज थम गई। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ एक चेतावनी थी। सुबह होते ही बूढ़ी औरत फौरन चोरी किया हुआ सारा सामान वापस गुफा में रखने चली गई। इस घटना के बाद उसने बेला और जेसी पर से पूरी तरह भरोसा खो दिया, मगर उसकी सख्ती और चालबाजी ने जेसी के दिल में भरी नफरत को और गहरा कर दिया। एक मौके पर जब बाकी लोग सामान ढूंढने गए थे, जेसी ने बूढ़ी औरत को बेरहमी से बांध दिया। जब सब लोग उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर पहुंचे, तब कहीं जाकर जेसी रुका। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। बेला ने जल्दी से आगे बढ़कर बूढ़ी औरत की रस्सियां खोली और बिना पीछे देखे शरण स्थल की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जेसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और किसी भी हाल में खोलने से इनकार कर दिया। ये समझते ही कि दानव अब किसी भी पल सामने आ सकता है, बूढ़ी औरत ने बेला का हाथ खींचा और उसे पहले से चिन्हित एक सूखे पेड़ के नीचे ले गई। उनका इरादा था सड़ी गली लकड़ी की बदबू से अपने शरीर की गंध छिपाने का, मगर जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, ऊपर से वो डरावना जीव चुपचाप धीरे धीरे उनकी ओर सरकने लगा। दोनों पेड़ के नीचे छिपे हुए थे, सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक डरावना जीव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। सौभाग्य से सालों से सड़ी हुई सूखी लकड़ी ने उनके शरीर की गंध छिपा ली, जिससे वे फिलहाल बच गए। शरण स्थल के चारों ओर ढेरों राक्षस इकट्ठा हो चुके हैं और अंदर मौजूद साथी एक तरफा कांच के सामने चुपचाप खड़े थे। हमले से बचने के लिए जेसी ने तो हद ही कर दी।
उसने खुद ही साथियों को बेच दिया। यह सुनते ही बाहर मौजूद राक्षसों ने इलाके की पूरी तलाशी शुरू कर दी। वो लोहे के दरवाजे को पीट पीट कर जेसी से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगी, लेकिन जेसी टस से मस नहीं हुआ। तब मजबूर होकर बेला ने आखिरी दांव खेला। उसने कहा कि उसने जंगल में भागने के निशान बनाए हैं और वह सबको सुरक्षित बाहर ले जा सकती है। ये बात जेसी की कमजोरी पर सीधा वार थी। दरवाजा तुरंत खुल गया, मगर जैसे ही बूढ़ी औरत अंदर घुसी वो गुस्से से जेसी पर टूट पड़ी। तभी बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। घबराकर वो शीशे के सामने अपनी जगह पर खड़ी हो गई और फिर उसने सच बोलना शुरू किया। दरअसल वो कभी एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हुआ करती थी। अफवाहों के आधार पर ही वो इस जंगल में आई थी। मकसद था एलियन जीवों पर रिसर्च करना, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये जीव असाधारण रूप से बुद्धिमान होंगे। वे न सिर्फ इंसानों की हरकतें और व्यवहार की नकल करने लगे, बल्कि पूरी तरह उसके नियंत्रण से भी बाहर हो गए। सब लोग अभी इस सच्चाई से उबर भी नहीं पाए थे। तभी दरवाजे के बाहर फिर से मदद की बेचैन आवाज सुनाई दी। ये समझते देर नहीं लगी कि ये राक्षसों की चाल है। उन्होंने तुरंत दरवाजे को मजबूती से रोक दिया। इसी दौरान उनकी नजर मेज के नीचे बने एक गुप्त बेसमेंट एंट्रेंस पर पड़ी। बाहर राक्षस दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। सभी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर गए और छिप गए। हालांकि वे अस्थायी रूप से खतरे से बच गए थे, लेकिन बेसमेंट का नजारा देखकर वे हैरान भी थे और रोमांचित भी। भारी मात्रा में जरूरी सामान रखा था और साथ ही 1982 का एक पुराना बड़ा कंप्यूटर भी मौजूद था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में हजारों वीडियो सेव थे। उन वीडियो में साफ साफ एक बायोलॉजी प्रोफेसर द्वारा एलियन जीवों पर की गई पूरी रिसर्च रिकॉर्ड की गई थी। जंगल के उन डरावने जीवों ने सबको खदेड़कर एक छुपे हुए अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक कंप्यूटर में उन्हें एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट की जिंदगी की आखिरी और चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग मिलेगी। Impenetrable fortress here in the center of their habitat. They come and see me every night as I thought they would. They just stand there at the glass watching. They are fascinated with me. Last night was the worst night yet. ये सुनते ही ज्यादातर लोग पूरी तरह टूट गए और बच निकलने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन बेला अकेली थी जिसने सारे वीडियो अंत तक देखने की जिद ठान ली। आखिरी मैसेज में उन्हें इस जंगल से निकलने का तरीका मिल गया। दरअसल प्रोफेसर ने पहले ही बॉर्डर नंबर 134 के पास नदी के तल में एक लाइफ बोट छुपा कर रखी थी। अगर वे पक्षियों के माइग्रेशन की दिशा में दौड़ते रहे तो इस रहस्यमयी जंगल से बाहर निकला जा सकता था। ये खबर सुनते ही सब खुश हो गए। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी फैली, सब बेसमेंट से बाहर निकल पड़े। लेकिन बाहर का नजारा अब अलग था। पूरा शेल्टर तबाह हो चुका था। वे बिना रुके पहले से बनाए गए निशानों के सहारे तेजी से आगे बढ़ते रहे ताकि अंधेरा होने से पहले 134 नंबर बॉर्डर तक पहुंच सकें। वहां पहुंच जैसे ही बेला ने तोता छोड़ा और पक्षियों की दिशा पकड़ने की कोशिश की, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बादलों से ढका ऐसा मौसम ही राक्षसों के बाहर निकलकर शिकार करने का सबसे अच्छा मौका होता है। जंगल के भीतर से जैसे ही डरावनी चीखें गूंजी, सभी जान बचाकर दौड़ पड़े। आखिरकार एक नदी के तल के पास उन्हें प्रोफेसर द्वारा छुपाई गई लाइफ बोट मिल ही गई। लेकिन जैसे ही सब सामान समेटकर निकलने वाले थे, घुंघराले बालों वाली लड़की को एहसास हुआ कि जेसी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो जैसे ही पलटकर देखने लगी, उसने देखा कि जेसी अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड को घसीट कर ला रहा है। ये समझते देर नहीं लगी कि उसका बॉयफ्रेंड शायद इंसान नहीं है। वो तुरंत जेसी को भागने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने मौके पर ही जेसी को चीर डाला। बाकी लोग जान बचाने के लिए फौरन लाइफ बोट पर कूद गए। नाव मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़ी थी कि बड़ी संख्या में एलियन जीवों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सबको लगा अब बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी पता चला कि ये राक्षस तैर नहीं सकते। वे बस किनारे खड़े होकर गुस्से से चिल्लाते रहे, जबकि नाव धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गई। तीनों जब आखिरकार उस रहस्यमयी जंगल से बाहर निकल आए, वहीं इस फिल्म की कहानी भी समाप्त हो जाती है। इस कहानी का एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मैंने छोड़ दिया है ताकि आप सभी मूवी को एंजॉय कर सके। आज की वीडियो यही खत्म हुई। ये है डर की पंचायत। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।